Hello everyone, today we will learn about low to high memory increase. हम अपनी मेमोरी को इंक्रीज करने के पहले हम किसी भी चीज़ को हम लंबे टाइम तक या हम ये कहें कि उसको ज़्यादा अधिक टाइम तक कैसे याद रख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को अगर कोई भी चीज़ याद रखनी हो, किसी चीज़ को अच्छे से याद रखनी हो, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। वो एक काम है आपको किसी चीज़ को पढ़ लेने के बाद रिकॉलिंग करना। एक ही उद्देश्य है, रिकॉलिंग कर लेना। जरूरी नहीं कि वो रिकॉलिंग आप पुस्तक खोलकर ही करें, कहीं बैठकर ही करें, टेबल पर करें, कुर्सी पर करें, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जहां करना है करो। रिकॉलिंग का अर्थ होता है जो हमने देखा है, जो हमने पढ़ा है, हम क्या उसको एक बार पुनः सोच पा रहे हैं। तो हमको सिर्फ उस चीज़ को सोचना है। आपने जो भी पढ़ा, एक पेज पढ़ा, देखिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आप उसको फिर से रिवाइज कर सको। तो सीधी बात है कि आपको दिन भर बैठ करके 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप तो 10 मिनट पढ़िए और 10 मिनट में जो पढ़ा, उस 10 मिनट में जो पढ़ा हुआ है उसको आप मन में एक बार रिपीट कीजिए। कहीं साइकिल चला रहे हैं आप तो रिपीट कीजिए, बाइक चला रहे हैं तो रिपीट कीजिए और मन में सोचिए कि मैंने जो पढ़ा था उसमें से मुझे कितना याद है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक्स देता हूं जिसके माध्यम से आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको पर डे जो पूरा दिन आपने जितना पढ़ा, या तो आपने सेल्फ स्टडी की होगी या आपको किसी ने पढ़ाया होगा, जो भी आपने पढ़ा है उसको आप लास्ट टाइम जब पूरे यूनिट टाइम में बैठ जाइए। आपको अलग से बैठने की भी जरूरत नहीं, आप कोई भी काम करते रहिए, सिर्फ ये सोचिए कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया। और फिर क्या करिए, एक अलग से कॉपी बना लीजिए और उसमें एनालाइज पॉइंट लिखिए कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या किया, और जो जो किया आपने उसको एक बार सोच लीजिए कि मैंने क्या क्या किया है। अब ऐसा आप अगर पर डे एनालाइज पॉइंट रखेंगे तो इसके 2 फायदे होंगे। पहला, अगर आपने कोई टाइम बेकार चला गया है, आपका कोई टाइम आपने बेकार कर दिया है, तो वो टाइम का पता चलेगा कि मेरा 1 घंटा, आधा घंटा बेकार चला गया है। अगर आपका बेकार नहीं गया है तो आपने उसके बारे में सोचा जो आपने पढ़ा है या आपको किसी ने बताया है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक किसी चीज की रिकॉलिंग ना कर दी जाए, आप पूरी रामायण पढ़ लीजिए, आप 20 पन्ने पढ़ लीजिए, 50 पन्ने, जो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप तो सिर्फ उतना पढ़िए जिसको आप रिवीजन कर सके। नहीं तो आपको रिवीजन भी कैसा, रिटर्न में रिवीजन नहीं करना है। आपको आग बंद कर लेने, आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम करते करते सिर्फ आपको सोचना है कि मैंने क्या क्या किया, मुझे कितना याद है। और जहां आप रुक जाओ वहीं पे आपको क्या करना है, वहीं पे अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन का आंसर देख रहा था, मैं मन में सोच रहा था, या कोई सवाल देख रहा था मैं, या किसी के बारे में सोच रहा था, तो जिस प्रकार से आप उसको रिकॉलिंग करते रहेंगे, जैसे आज का रिकॉलिंग कल किए, कल क्या करना है, परसों का भी रिकॉलिंग करना है। आपने देखा होगा मोबाइल में क्या होता है, कोई चीज़ डिलीट करने के बाद वो रिसाइकल बिन में चले जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारा माइंड भी काम करता है। हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारा माइंड किसी चीज़ को लंबे टाइम से हो जाने के बाद वो अपने आप भूल जाता है। फिर लेकिन क्या होता है, अचानक आपने देखा होगा कि कोई दोस्त है हमसे, अगर 20 साल पहले या 10 साल पहले मिला था, अचानक हम उसको देखे थे, कोई वास्ता हुआ था, और फिर वो क्या हुआ, आपसे कुछ दिनों के लिए दूर हो गया। आप भूल तो गए, लेकिन अचानक उसकी एक्टिविटी या अचानक उसको कहीं देखा तो फट से याद आ गया। तो बिल्कुल ये मेमोरी जैसा दिमाग काम करता है। जब कोई चीज़ दिमाग के अंदर अचानक आती है, इसका मतलब आपसे उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्लू मिला हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, आपको जब भी पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ उतना पढ़िए जितना आप रिकॉलिंग कर सकते हैं, और बिल्कुल पर डे, पर मिनट, पर सेकेंड, पर हावर आपको रिकॉलिंग करना है। और रिकॉलिंग करेंगे आप अपने माइंड को अच्छा डेवलप कर पाएंगे और अपने आप को अच्छा बिल्ड कर पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी आपकी अच्छी होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।